नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए नो कांटेक्ट, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट की पोजीशन बनी हुई है, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है और 20 से 27 जनवरी के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए कैंसर देख लेते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं उनकी कि वो फिलहाल आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। द चैरियट, पीस ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अब इस नेगेटिविटी से जो जिस वजह से ये रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, नेगेटिविटी थी, इस रिश्ते को जकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम में है ये रिश्ते, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक इस रिश्ते में दोनों तरफ से नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकला जाएगा तो ये सिचुएशन जो है काफ़ी परेशानी भरी, दुविधा भरी हो सकती है। तो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से अगर बाहर निकल जाते हैं एक दूसरे की और इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना या उनसे बातें करना या कुछ ऐसे या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों से बाहर निकला जाता है और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है और डिटरमेंट बंदे की तरह बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह अगर आगे बढ़ते हैं, हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते, तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और सितारे भी तभी साथ देंगे जब बंदा अपना साथ खुद देगा। अगर वो हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बुराई पर हार जो जो है, बुराई पर अच्छाई की जीत हो सकती है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर आपके पर्सन क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, डेथ एंड द मून। तो कैंसर कुछ केसेस में वो आपसे चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही है, रुकावटें आ रही है, अननोन फियर है जिससे आप डरे हुए और घबराए हुए हैं, परेशानी में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आपसे छिपाया जा रहा है जो उन्हें नहीं छिपाना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर जिनसे आप डरे हुए, घबराए हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलें, पॉजिटिव लोगों में बैठे, नेगेटिविटी को ख़त्म करें और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई नॉन पर्सन हो सकता है या फिर अननोन पर्सन हो सकता है या कोई पड़ोसी हो सकता है, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रहा है, उन उन रिश्ते नातों को छोड़ देने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है या फिर इस रिश्ते से बाहर जाकर फैमिली, अभी परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और पॉजिटिविटी आए और फिर आप सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। तो वो चाहते हैं कि अगर आप अभी इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो थोड़ा सा वेकेशंस लें, छुट्टियां लें और परिवार और फैमिली के साथ थोड़ा सा समय, टाइम स्पेंड करें ताकि जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है रिश्ते में, भारी भरकम ये रिश्ता आपको दिखाई दे रहा है, उस अननोन फियर से
उस डर से, उस घबराहट से आप बाहर निकल सकें और हीलिंग मेडिटेशन के दौरान आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ सकें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या फिर खुद के लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर वो इस चीज़ से बाहर निकलते हुए आप बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बनेगा। और अगर आप इससे डरते घबराते हैं तो आप इस रिश्ते से बाहर भी जा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, या फिर अभी आपको अपने परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और आप पॉजिटिव हो सके। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपसे आप क्या एक्शन लेंगे, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। जी, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले जो भी इस रिश्ते में वो वाणी पर कंट्रोल करते हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें वाणी के कारण, कुछ मतलब कड़वा बोलने के कारण, तीखा बोलने के कारण, कुछ भी बिना सोचे समझे बोलने के कारण परेशानी, दुविधाएं और तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो वो उस चीज़ पर कंट्रोल करते हुए वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लस्ट है, उनको ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जो समय का पहिया उनका भाग्य, जो लक उनका साथ देने आ रहा है, उसको एक अच्छे रिश्ते के रूप में यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर ये समय यूटिलाइज कर लिया जाता है, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, भले ही इसमें एज डिफरेंस हो सकता है और ये जो एनर्जी है ये नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो अगर लेकिन धीरे धीरे करके अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल हो सकता है और लक भी उनका साथ दे सकता है, कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो इसलिए वो अभी यही एक्शन इसमें लेने वाले हैं, या यही एक्शन चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और खुशियों में तब्दील हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एडिक्शन को और लस्ट को ख़त्म करते हुए जो भी इस रिश्ते में हैं उनको ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी और बिना किसी चालबाजी के ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाबी की तरफ हो सकता है और और लक भी उनका साथ दे सकता है। तो ऐसा वो इसका जो है एक्शन चाहते हैं, या वो लेने वाले हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, यानी कि कैंसर या कैंसर के पर्सन इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, एक तरफ से नहीं हुआ। तो अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, खड़ा हुआ जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, तो धीरे धीरे उनके साथ यानी कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या किसी तरह का भी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर किया जाता है। और जो लोग उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी तरह बातें करते हैं, उनसे मिलकर अगर सेलिब्रेशन किया जाता है तो ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, जस्टिस मिल सकता है। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं तो दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी। और ये रिश्ता, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ही ख़त्म हुआ है तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है और मौका देते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और लक भी आपका साथ दे सकता है। तो आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ
बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी, बिना किसी चालबाजी के आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो हैप्पी रहें, खुश रहें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।